Students, the class of today is on the poem of class 10th NCRT, Fire and Ice, composed by Robert Frost. He was an American poet and he has more insight than other poets. तो स्टूडेंट्स, ये रॉबर्ट फ्रोस्ट इस पोएम के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि फायर का क्या इम्पोर्टेंस है और फायर किन किन चीज़ों को इंगित करता है उसके बारे में बताता है। आइस किस चीज़ को रिफर कर रहा है उसको बता रहा है। मैं एक सामान्य डिफिनीशन बता देता हूँ उस फायर के बारे में। फायर के बारे में कहा गया है कि फायर इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। इट मीन्स एज लॉन्ग एज फायर इज अंडर कंट्रोल इट इज ए गुड सर्वेंट, but when it becomes out of control it becomes our master because it has supernatural power. It has supernatural power. तो अब आते हैं हम इस विषय की गंभीरता पर, सीरियसनेस पर, कि रॉबर्ट फ्रोस्ट कौन सी इस कविता में जान डाल देते हैं जिससे हम पढ़कर काफी ऊर्जावान अपने आप को महसूस करते हैं और जो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें भरी हुई है कि आखिर में दुनिया की शुरुआत कब से हुई और कब अंत होगा। तो इस पोएम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रोस्ट बताना चाहते हैं कि ये दो प्रेडिक्शन बताए हैं। इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रोस्ट रिफर्स टू टू प्रेडिक्शंस, द फर्स्ट फायर, सेकंड आइस। फायर means a day will come so that the earth will become too hot and spread the sun will spread the fire all over the countries in the world, that every things on the earth will burn to ashes. इट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये दुनिया का अंत आग से होगा। आग से कैसे होगा? द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। मीन्स ये दुनिया का अंत आग से कैसे होगा? कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ये इतना तापमान बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा कि ये सूरज आग का गोला बरसाने लगेंगे और ये पूरे पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी कि सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। इस प्रकार दुनिया का अंत हो जाएगा। दूसरा जो आइस की बात रॉबर्ट फ्रोस्ट ने कहा है, ये हमारे पोइट्स जो लोग होते हैं काफी परख वाले लोग होते हैं। इनके पास इतनी परख होती है कि 1000, 2000, 10,000 बाद क्या होने वाला है उसके बारे में ये लोग प्रिडिक्शन कर देते हैं। प्रिडिक्ट कर देते हैं मीन्स फोरकास्ट कर देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं, और इनकी भविष्यवाणी कोई फेल नहीं होती। तो फायर मीन्स हियर रिफर्स टू डिजायर, आइस मीन्स हियर रिफर्स टू हेट्रेड। इट मीन्स एक दिन ऐसा आएगा कि इस दुनिया का अंत आइस से हो जाएगा। आइस मीन्स बर्फ। तो बर्फ से कैसे होगा? कि अंटार्कटिका का जो बर्फ है इतना तेजी से पिघल रहा है, या हमारा ग्लेशियर इतना तेजी से पिघल रहा है कि एवरीडे सी लेवल बढ़ रहा है। तो सी लेवल हम लोग को समझ में आता है कि प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ है कि ये सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, हर एक स्टेशन भारत के रेलवे स्टेशन। तो ए डे विल कम सो दैट the glacier is melting very rapidly, and in future a day will come so that we all will be under the water, and water is also a good servant but bad master, because as long as water is under control, we feel thirst, we drink water, we
quench our thirst by drinking a glass of water. But when it takes the shape of flood, we will under the water. We can't get oxygen. We can't survive. It means when water takes the shape of flood, it is out of control and it causes the death of many people. It means ये रॉबर्ट फ्रोस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि ये जल भी जो है पानी, ये हमारे बहुत अच्छा दास है, लेकिन मालिक बहुत खराब है। आग की तरह आग हमारा दास तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दास इस रूप में कि जब तक ये नियंत्रण में हम लोग भोजन बनाते हैं, आग ठंडी के मौसम में शरीर को गर्म करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो नियंत्रण में है तो खाना पकाते हैं, बहुत सारे व्यंजन उसको पकाते हैं। लेकिन जैसे ही आग लग जाती है, तो पहले आग हमारा दास था, अब वो हम उसके दास हो गए, वो हमारा मालिक बन बैठा। उसी तरह से ये जब विकराल रूप ले लेगा, पानी बाढ़ का रूप ले लेगा, तो फिर हम उसके दास हो जाएंगे, वो पानी हमारा मालिक हो जाएगा। अन्यथा पानी तो हमारा दास है कि जब मैं चाहूँ पी लूँ, फेंक दूँ, नहा स्नान कर लूँ, कपड़े धो लूँ। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट का यही कहने का मतलब है कि इस दुनिया का अंत इन्हीं दो प्राकृतिक जो संसाधन है इसी से होगा, आग से होगा, नहीं तो पानी से होगा, यानी आइस से होगा। द वर्ल्ड विल आइदर एंड इन फायर और एंड इन आइस। इट्स ओके।